की नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का स्वस्थ और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की बालू के अवैध खनन और परिवहन पर मुख्यमंत्री से रोक लगाने की मांग। कहा, एनजीटी के रोक के बावजूद इसके संरक्षण में चल रहा अवैध कारोबार। देवघर और दुमका में राजकीय श्रावणी मेले में लगातार पहुंच रहे श्रद्धालु। पहली सोमवारी को लेकर खास इंतजाम, भक्तों की सुविधा और सुरक्षा पर जोर। और राज्य के कई जिलों में 6 अगस्त तक भारी बारिश का पूर्वानुमान। थोड़ा गिरेगा पारा, आंधी और वज्रपात की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सवेरे राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जरथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित यह सोल्जरथॉन सशस्त्र बलों के साथ नागरिकों के बीच संबंधों को मजबूत करने का अनूठा मंच है। 253 साल पुरानी विरासत की याद में आयोजित किया गया है। यह दुनिया की एकमात्र एयरबॉर्न कैवेलरी रेजिमेंट और भारतीय सशस्त्र बलों की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। यह कारगिल विजय के 27 साल पूरे होने का भी प्रतीक है। यह इवेंट पहली बार आयोजित किया जा रहा है और इसका मकसद युवाओं को शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दौड़ में 8000 धावक हिस्सा ले रहे हैं। दौड़ को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। 3 किलोमीटर के लिए वीर दौड़, 5 किलोमीटर के लिए महावीर दौड़ और 10 किलोमीटर के लिए परमवीर दौड़। सोल्जरथॉन भारत में एक यादगार मैराथन सीरीज है जिसे पूर्व स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर मेजर डॉक्टर सुरेंद्र पुनिया ने शुरू किया था। इसका मकसद भारतीय सशस्त्र बलों का सम्मान करना और युद्ध में घायल सैनिकों, पूर्व सैनिकों और पैराप्लेजिक पूर्णवास केंद्रों के लिए कल्याणकारी फंड जुटाना है। रन फॉर द सोल्जर, रन विद द सोल्जर। जी हाँ, इस नारे के साथ ये सोल्जरथॉन की शुरुआत हो गई है और मकसद एक ही है, न सिर्फ हमारे युवाओं को खेलों के तरफ बढ़ावा देना है बल्कि उन्हें ड्रग से भी दूर रखना है। कैमरामैन मोंटी के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज, राष्ट्रपति भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से 100 सप्ताह तक चलने वाले देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की आज शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि देश को युवाओं की ऊर्जा, रचनात्मकता और प्रतिभा की आवश्यकता है। ऐसे में नशे से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का स्वस्थ और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है। स्टार्टअप की दुनिया में छाए एआई को लीड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में तिरंगा लहरा रहे हैं, स्पेस से लेकर साइंस तक नए कीर्तिमान बना रहे हैं। लेकिन साथियों, जब कोई युवा अगर ड्रग्स के एडिक्शन में फंस जाए तो केवल एक युवा नहीं हारता, एक सपना हार जाता है। एक सपने का बाल मृत्यु हो जाती है, एक परिवार हार जाता है, पूरा का पूरा परिवार टूट जाता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है। ड्रग्स के खिलाफ अभियान में आज सरकार भी मजबूती से युवाओं के साथ खड़ी है।
देश में नशे के कारोबारियों और तस्करों पर सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है। हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स भी जब्त की गई है। ये दिखाता है कि ड्रग्स के खिलाफ हमारी सरकार कितनी सख्त है। इस अभियान को लेकर देश में कई स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 28,000 स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जमशेदपुर में इस अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को वर्चुअली सुना। इस दौरान माई भारत के स्वयंसेवक, NSS, युवा क्लबों और अन्य संस्थानों के छात्र समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस अभियान के तहत नशे के खिलाफ जन जागरूकता के लिए प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। जमशेदपुर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से नशे से दूर रहने की सलाह दी। साथ ही स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। युवाओं ने नशा मुक्त भारत की शपथ लेते हुए समाज को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री जी के साथ जो वीडियो कॉल में हमने बात किया, हमें बहुत भाग्यशाली महसूस हुआ कि उनके साथ हमने बात किया। उसमें हमें बताया गया कि अगले जो 100 वीक होने वाले हैं उसमें बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट हम लोग तैयार ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें हर एक टीम की महत्वपूर्ण भागीदारी रहेगी। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हम सब यहाँ पे एक नए सीख के साथ आए कि नशा मुक्त भारत बनाना है, और हम लोग के बीच प्रधानमंत्री जी भी आए थे, तो उन्होंने हमें सीख दिया कि हमें सबको मिलकर भारत को नशा मुक्त बनाना है। तो हम सब यहाँ पे आज प्रतीक्षा लिए कि हम लोग भारत को नशा मुक्त बनाएंगे। कार्यक्रम में शामिल युवाओं ने कहा कि वे प्रधानमंत्री के संदेश को अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने परिवार, मित्रों तथा समाज के अन्य लोगों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। पीएम मोदी ने हमें बहुत अच्छे से बहुत कुछ नशा मुक्त भारत के बारे में बताया। उन्होंने युवाओं को, जेनजीज को भी संबोधित किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आज। इस सेशन में हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने हमें गाइडेंस दिया, और साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक का एक हम लोगों ने फंक्शन हुआ था, तो उसका भी हम लोगों ने देखा, तो बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। और हम लोगों ने भी पोएट्री, स्पीच के थ्रू जागरूक करने की कोशिश भी की है। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और युवाओं की भागीदारी दिखी। जमशेदपुर से कुणाल की रिपोर्ट। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ राजधानी रांची में युवा और अभ्यर्थी सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वे विभिन्न तरीकों से अपना विरोध जता रहे हैं। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सांकेतिक रूप से इन प्रदर्शनों के माध्यम से राज्य सरकार को घेरने का काम किया है। हमारे समाचार प्रमुख से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि धांधलियों की वजह से युवाओं की मेधा और प्रतिभा के साथ अन्याय हो रहा है। ये युवा जो देश के भविष्य हो सकते हैं, लेकिन पिछले 8 दिनों से देख सकते हैं किस तरीके से ये तंबू लगाकर बैठे हैं सिर्फ न्याय के लिए। ये मेधावी छात्र हैं जिनको उम्मीद है कि जो उन्होंने मेहनत किया है वो जेपीएससी, जेएससीसी में अगर एग्जाम में अगर न्याय के जरिए और पारदर्शी तरीके से एग्जाम होता तो इन लोगों की भी किस्मत बन सकती थी। लेकिन ये आज धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने अपने अपने घरों से कंबल लेकर आए हैं ताकि रात जो है वो गुजार सके यहाँ पर, और अपने न्याय की जो लड़ाई है उसे सरकार तक पहुँचा सके। देखिए पानी यहाँ पर पहुँच गया है, लोगों ने अपने अपने स्तर से केला लेकर आ रहे हैं। यही इनका भोजन अभी चल रहा है पिछले हफ्ते भर से। कोई शाम में मूढ़ी खा रहे हैं तो दिन में केला खा रहे हैं, तो यही एक इनका जो एक जरिया है वो पिछले 8 दिनों से। लेकिन हमारे चूंकि ये भविष्य है, देश के भविष्य है ये युवा, तो इनके साथ सरकार को खड़ा होना चाहिए और जो इनकी मांग है उस पर निश्चित तौर पर विचार होना चाहिए। क्या कुछ आप लोगों की मांग है और इस तरीके से आप लोगों ने घर बार छोड़कर यहाँ बैठ गए? हाँ, झारखंड में जो सबसे पीड़ित वर्ग है, जो सबसे निरीह प्राणी होता है, वो जेपीएससी और जेएसएससी का अभ्यर्थी होता है। सर, हम लोग अपना संवैधानिक तरीके से अपना जायज़ मांग, जिसके लिए धरना पे बैठने का आवश्यकता भी नहीं था, अगर हम यह मांग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में पारदर्शिता होनी चाहिए, अनियमितता नहीं होनी चाहिए, एक रेगुलर कैलेंडर जारी होना चाहिए,
वैकेंसीज बिकनी नहीं चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी हम लोगों को धरना पे बैठना पड़ रहा है सर। बैठना पड़ रहा है, क्या कुछ आप लोगों की मांग है? हमारी मांग है जेपीएससी जेएसएससी का निष्पक्ष सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच में जो हमारे धांधली करने वाले लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई के बाद उनके साथ जो अभी ज्वाइन कर लिए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों ने घर बार छोड़ के यहाँ पे आकर बैठ गए हैं, क्या न्याय की उम्मीद लेकर? सर उम्मीद तो है सरकार से ही है, और जो नियम है, जो पारदर्शिता है या रिफॉर्म है जैसे जेपीएससी, ये सरकार ही करेगी। उम्मीद यही है जो सरकार को काम करना चाहिए था खुद से, वो आज हम लोग पढ़ भी रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, क्या कुछ? हम यही चाहते हैं कि जेपीएससी में इतना धांधली हो रहा है कि टीडीपीएल कंपनी जो आदमी जेएसएससी को ब्लैक लिस्टेड कर रहा है वो जेपीएससी में एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। ऐसा एग्जाम कंडक्ट करा रहा है कि क्वेश्चन आंसर दे रहा है 4 बार में भी सही नहीं करवा, खुद इसको आंसर पता नहीं तो बच्चा आंसर क्या देगा इसका। तो लगातार युवाओं में आक्रोश आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बढ़ा हुआ है कि झारखंड में पारदर्शिता नाम की कोई चीज़ नहीं है और सरकार जो है वो संज्ञान नहीं लेती, और जो काम सरकार को करना चाहिए आज युवा सड़क पर उतरकर वो काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। अपने सहयोगी सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। एक और जहां विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ मुखर हैं, वहीं राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा नेता लगातार हमलावर हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भर्ती परीक्षाओं में सीट बेचे जाने के खिलाफ तथा न्याय के लिए युवाओं ने अपने संघर्ष का खूंटा मजबूती से गाड़ दिया है। पिछले कई दिनों से छात्र अपनी मांगों को लेकर अडिग बैठे हैं, जिससे साफ है कि उनका भविष्य किसी भी कीमत पर सौदेबाजी का विषय नहीं बन सकता। श्री मरांडी ने राज्य की गठबंधन सरकार से पूछा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं की सीबीआई जांच कब होगी, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कब कार्रवाई होगी। इधर सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर पलटवार किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच सीआईडी द्वारा की जा रही है, आवश्यकता पड़ने पर जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है। हमने गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की है, हमने एजेंसियों पर कार्रवाई भी की है। लगातार जेपीएससी के अध्यक्ष से सीआईडी पूछताछ कर रही है, और अगर इसका कनेक्शन राज्य से बाहर है तो सीआईडी राज्य के बाहर भी जाने का काम करेगी। यह तो नियमानुकूल है, ये मर्यादा है कि अगर राज्य के बाहर भी इसका कनेक्शन होता है तो सीआईडी वहां जाकर के भी कार्रवाई करेगी, दोषियों को वहां से भी गिरफ्तार करने का काम करेगी। तो हम तो पूरी निष्पक्षता के साथ सीआईडी की जांच करवा रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए अनुदान की अग्रिम किस्त जारी की है। राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय और विकास कार्यों को तेज करने के लिए 1 लाख करोड़ से अधिक की कर हस्तांतरण की अतिरिक्त अग्रिम किस्त जारी की गई है। यह राशि 10 अगस्त को देय सामान्य मासिक फंड के अलावा है। केंद्र सरकार टैक्स राजस्व का 41% हिस्सा कई किस्तों में राज्यों के साथ बांटती है ताकि विकास को राज्यों में गति दी जा सके। झारखंड के लिए 3,660 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। रांची में मारवाड़ी सहायक समिति की ओर से आयोजित 4 दिवसीय आर्ट एंड हेरिटेज एग्जीबिशन का आज अंतिम दिन है। परंपरा के नाम से आयोजित इस प्रदर्शनी में समृद्ध कला, संस्कृति और विरासत को विशेष पहचान मिली है। वहीं बड़ी संख्या में उद्यमियों ने उत्पादों के स्टॉल लगाए हैं, जिससे वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा मिला है। की ओर से रांची में परंपरा नाम से 4 दिवसीय आर्ट एंड हेरिटेज एग्जीबिशन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से स्थानीय उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराया गया। इसमें सावन स्पेशल ट्रेडिशनल और एथनिक वियर के साथ फैशनेबल आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी देखने को मिले। तो जैसे ग्रीन ड्रेस हो गया आपका, शिव जी का जो पार्वती जी सजेगी तो शिव जी खुश होंगे, तो हस्बैंड खुश होंगे। तो सुंदर सुंदर ड्रेस हमारे पास सारे टाइप के मटेरियल्स अवेलेबल है। आपके पास साड़ी मिल जाएगा आपको ग्रीन कलर का, फिर येलोज, ये सब में सारे पीसेस हमारे पास अवेलेबल। देखा गया है गोल्ड बहुत काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो उसके हिसाब से लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी ज़्यादा वेयर करना पसंद कर रहे हैं। और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपके 1.5 ग्राम सोने का जो क्वालिटी होता है वो है, इसके कलर पॉलिश नहीं जाते हैं और काफ़ी लोग इसे पसंद कर रहे हैं। और इस प्रदर्शनी में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, बांस से बने उत्पाद, फैशनेबल समेत कई उत्पाद उपलब्ध दिखे। फैशनेबल पर्स और राखियां लेकर आई महिला उद्यमी ज्योति अग्रवाल ने कहा
कि सावन सजने सजाने की परंपरा का महीना है। वहीं रांची की फैशन डिजाइनर मधुलिका पाठक ने भी सेल्फ कस्टमाइज्ड साड़ियां और राखी की प्रदर्शनी लगाई। में आपका कुछ फैशन के दौर पे भी उसको दोनों को मिक्सअप किया गया है, तो अपना क्या है उस अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेडिशनल बैग भी रखे हुए, वेस्टर्न ड्रेस के अकॉर्डिंग भी ड्रेस रखे हुए हैं, राखियाँ रखी हुई हैं, तो सब मिला जुला बस सावन को अपने आप को सुंदर सा सजाने का तरीका है ये। राखी के कलेक्शंस हैं और हमारी साड़ियाँ रहती हैं, कस्टमाइज़ की भी साड़ियाँ रहती हैं जो जिनमें ग्रीन कलर खास हमारा रहता है, तो ये कस्टमाइज़ भी ग्रीन कलर में, लहरिया में ये सब साड़ियाँ रहती हैं हमारी कस्टमाइज़ की भी, जो सावन महोत्सव में बहुत पसंद किए जाते हैं। और इस प्रदर्शनी की खासियत यह रही कि परिवार के उद्यमी सदस्यों ने मिलकर एक साथ स्टॉल लगाए। परंपरा के नाम से लगाए गए स्टॉल में सास बहू का सामंजस्य दिखा और कंचन अग्रवाल एवं प्रतिका अग्रवाल ने वेडिंग आइटम्स, गिफ्ट, डेकोरेटिव आइटम्स, राखी समेत कई सामान उपलब्ध कराए। राखी के पर्पज़ से भाइयों के लिए बहुत गिफ्ट्स हैं, बहुत सारे जो डेकोरेटिव आइटम है, भाइयों को जैसे गिफ्ट देना है तो आजकल कैश नहीं लेने चाहती, तो बहुत सारे सूट पीस हैं, क्लोथिंग एसेसरीज मिल जाएगी आपको, रेंटल ज्वेलरी मिल जाएगा और वेडिंग एसेंशियल्स मिल जाएगा। परंपरा प्रदर्शनी ने कला, संस्कृति और उद्यमिता को एक ही मंच पर जोड़ने का सफल प्रयास किया। इस आयोजन ने स्थानीय कारीगरों और महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और नए बाजार से जुड़ने का अवसर दिया। रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बालू के अवैध खनन और परिवहन पर मुख्यमंत्री से रोक लगाने की मांग की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मरांडी ने पूछा कि एनजीटी के रोक के बावजूद किसके संरक्षण में यह अवैध कारोबार चल रहा है। एनजीटी द्वारा मानसून के दौरान नदियों से बालू उठाव पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद रांची सहित झारखंड के कई जिलों में बिना नंबर प्लेट और बिना वैध चालान के बालू लदे ट्रक बेखौफ सड़कों पर दौड़ रहे हैं। यह केवल पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और राजस्व प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग की, ताकि झारखंड की नदियों और पर्यावरण की रक्षा हो सके तथा राज्य के राजस्व को हो रही भारी क्षति से भी रोका जा सके। देवघर में राजकीय श्रावणी मेले के चौथे दिन आज सवेरे 4:10 पर बाबा मंदिर का पट खुलते ही जलार्पण शुरू हो गया। शिव भक्तों के जयघोष से कांवरिया रूट लाइन गूंजेमान है। इधर कल तीसरे दिन करीब 1,27,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। इस बीच जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन समिति सावन महीने की पहली सोमवारी की तैयारियों में जुटे हैं। इधर राजधानी रांची में भी सावन के महीने में आस्था और भक्ति की बयार बह रही है। ऐतिहासिक पहाड़ी बाबा मंदिर में कल पहली सोमवारी पर आस्था का सैलाब उमड़ने की उम्मीद है। जिला प्रशासन ने मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था में थोड़ा फेरबदल किया है। पार्किंग स्थल भी निर्धारित किए गए हैं। सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय है। ऐसे में उनके भक्त भी पहली सोमवारी को लेकर खासे उत्साहित हैं। पवित्र सावन महीने की महत्ता और पहाड़ी बाबा मंदिर के प्रबंधन के विषय में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे समाचार प्रमुख। सावन शुरू हो चुका है और अब सोमवारी का बस इंतजार खत्म होने वाला है। और सोमवारी को लेकर जो पहाड़ी मंदिर है और उसकी जो प्रबंधन समिति है, उन्होंने बहुत कुछ खास इंतजाम किए हैं, क्योंकि सोमवार के दिन यहाँ लाखों लोगों का मेला लगता है और लाखों लोग बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाने पहुँचते हैं। किस तरीके की तैयारियाँ हैं? जैसे आप लोग देख रहे होंगे, पूरे पहाड़ी मंदिर को पूरे फूलों से सजाया गया है। बहुत सारे कुछ जो अभी नए भक्त आएंगे उनको नया कुछ देखने को, जैसे सारा निकास द्वार से लेकर प्रवेश द्वार का पूरा कंप्लीट सही चेंज हो गया है। उसके अलावा हमारे महाकाल मंदिर जैसे नीचे में वहाँ का पूरा टाइल्स चेंज हुआ है। बाबा का जो अर्धा लगा हुआ था, जो जैसे कवर होते हैं बाबा, वो चेंज हुआ है। मतलब अब भक्तों को किसी भी तरह कोई भी दिक्कत ना हो, उसका पूरा विशेष प्रयास किया जा रहा है। और इसमें हम लोग विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे जिला प्रशासन को,
एसएसपी सर को, डीसी सर को, क्योंकि डीसी सर तो हमारे खुद भी अध्यक्ष भी है और हमारे सचिव एसडीएम सर है, वो लोग पूरा एकदम अपना 100% एफर्ट यहाँ पर लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से भक्तों को कोई भी दिक्कत ना हो। उसके अलावा नगर निगम भी इस पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। आप देख रहे होंगे पूरे इस एरिया में कहीं भी गंदगी नहीं है। नगर निगम भी प्रो एक्टिव मोड में काम कर रही है, मतलब गंदगी होने के बाद सफाई नहीं कर रही, गंदगी होने ही नहीं दे रही है। इस हिसाब से सफाई नगर निगम भी कर रही है। तो हम लोग पूरी तरीके से इंतजाम यहाँ पर किया गया। लोगों की भीड़ जो इकट्ठा होगी है, जिस तरीके से होगा, किस तरीके से कंट्रोल करेंगे आप? सारे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि जगह जगह पॉइंट बनाया गया है, जगह जगह वॉकी टॉकी की व्यवस्था है, अनाउंसमेंट क्लियर कट होगा, किसी भी तरह का किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सारा व्यवस्था हम लोग बार बार आपस में कोऑर्डिनेशन करके जिला प्रशासन से, स्वास्थ्य विभाग, फायर ब्रिगेड, नगर निगम सबके साथ कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है, ताकि सबका एक ही उद्देश्य है कि भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। चलिए, भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रबंधन समिति ने पूरे इंतजाम किए हैं। कुछ बुजुर्ग भी आते हैं, महिलाएं कुछ संख्या बहुत ज्यादा होता है, बच्चे भी आते हैं। क्या बुजुर्गों के लिए कुछ इंतजाम? देखिए, बुजुर्गों के लिए तो क्या है कि जो ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, तो उनके लिए हम लोग बोलते हैं महाकाल में दर्शन कर ले, क्योंकि अभी तो फिलहाल 432 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। और महिलाओं और बच्चों के लिए हमने है ना स्पेशली, जैसे क्या है कि महिलाओं और बच्चों को हम लोगों ने पिछले बार से सबक लेते हुए कांच की बोतलों को पूर्णतः बैन कर दिया है यहाँ पर। और अगरबत्ती भी हम लोग सोमवार को जलाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं भक्तों को। इससे क्या है कि बच्चों को, जैसे कांच की बोतलें जलाने के बाद लोग गिरा देते थे, उसे पैर में बच्चों को और महिलाओं को विशेष रूप से चुभता था। और क्या पॉलीथीन फ्री जोन बनाने का प्रयास है? आप देख रहे होंगे पूरा कंप्लीटली हमारा प्लास्टिक फ्री जोन लिखा हुआ है। कहीं भी हम लोग का किसी को भी हम लोग ने, इवन दुकानदार को भी आसपास के बोला हुआ है कि कोई भी प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करे। किस तरीके से आप लोग तैयार है? देखिए, हर साल की भांति इन साल भी बहुत बेहतरीन सुविधा है हमारे यहाँ। जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। भक्तों को जल चढ़ाने के लिए लोटा का व्यवस्था किया गया है, मेडिकल का व्यवस्था है। उसके बाद जगह जगह वॉलंटियर रहेंगे, पहाड़ के लोग रहेंगे, रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति के लोग रहेंगे, और सारा बढ़िया से सुविधा करते हुए सुरक्षित सबको देखभाल करना है। सुरक्षित और सेफ दर्शन कराने का सारा प्रयास यहाँ पर किया गया है। और जो बाबा भोलेनाथ के जो भक्त हैं, उनको किसी तरीके का दिक्कत ना हो, उसके सारे इंतजाम किए गए हैं। और सावन के महीने में आप देख सकते हैं, ये जो नीचे एक भगवान महाकाल का जो एक रूप यहाँ पर रखा गया है, उसके भी दर्शन करने के लिए लोग यहाँ खूब संख्या में पहुँचते हैं। और जो चूंकि पहाड़ी बाबा के दर्शन करने ऊपर नहीं पहुँच सकते, उनके लिए नीचे में इस तरीके का अर्घा यहाँ पर बनाया गया है, ताकि लोग जलार्पण कर सके और पहाड़ी मंदिर तक पहुँचने की जो उनकी आस्था है और उनकी जो मन्नत है और उनका जो एक लगाव और प्रेम रहता है कि बाबा भोलेनाथ के दरबार में हमें सावन के महीने में जाना है, तो उसकी पूरी तैयारी जो हम कह सकते हैं वो पहाड़ी मंदिर समिति की ओर से की गई है। अपने सहयोगी सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। राज्य में निजी क्षेत्र भी युवाओं को आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाने की मुहिम में लगातार योगदान दे रहे हैं। गोड्डा जिले के जीतपुर खनन परियोजना क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। टेरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड और अडानी फाउंडेशन ने स्थानीय 15 युवाओं को 1 माह के लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग प्रशिक्षण के लिए जिले में स्थित ड्राइविंग सेंटर भेजा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत अन्य लोग मौजूद रहे और इस पहल की सराहना की। बात करेंगे मौसम की। राज्य में कई जिलों में 6 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस अवधि में हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, पश्चिम बंगाल और पूर्वी सिंहभूम तथा रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। अगले 3 दिनों के बाद तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान हजारीबाग में सर्वाधिक 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राज्य में इस मानसूनी सीजन में 1 जून से अब तक करीब 389 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से लगभग 28% कम है। जल, जंगल और जमीन की पहचान वाले झारखंड से पर्यावरण संरक्षण का सशक्त संदेश दिया है। जमशेदपुर के दोमुहानी नदी संगम तट पर आयोजित इस पौधा भविष्य के नाम अभियान के तहत पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और पद्मश्री सम्मानित चामी मुर्मू ने पौधारोपण कर लोगों से अधिक पेड़ लगाने और उनके देखभाल की अपील की है। के दोमुहानी नदी संगम तट पर एक पौधा भविष्य के नाम अभियान के तहत सैकड़ों पौधे लगाए गए और लोगों ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का संकल्प लिया।
मौके पर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित जीवन देने के लिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। ये समझना चाहिए कि ये हमारे आत्मरक्षा के माध्यम है। पानी हमारे जीवन का, जल ही जीवन है, इसलिए इसकी निर्मलता, इसकी पवित्रता बनी रहे, पेड़ पौधे लगाए जाएं, जो है जलवायु जो है में बिखराव नहीं आए, जलवायु जो है ऐसी परिस्थितियां नहीं पैदा हो जाएं कि कहीं बाढ़ आ गया, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं जो है कि इसके जो है विपरीत जो है ये हो रहा है। हम लोग जल जंगल जमीन से प्यार करने वाले लोग हैं, इसलिए हमारी जवाबदेही सबसे ज़्यादा है कि झारखंड ही पूरे दुनिया को ये बताए कि हम ही हैं जो जल जंगल जमीन से प्यार करते हैं और जल जंगल जमीन से प्यार करके हम हमारी पूरी मानवता को बचा रहे हैं। कार्यक्रम में पद्मश्री चामी मुर्मू ने कहा कि अब लोगों की सोच बदल रही है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। उन्होंने पौधों को भविष्य का अमूल्य धरोहर बताया। सुनने को मिल रहा है कि आज हमारे स्कूल बच्चे, हमारे नेता मंत्री सभी पौधा लगाने में अपना भूमिका निभा रही है। लगता है कि अभी इस हमारे क्षेत्र में वातावरण को बदलने का अवसर आ गया है। एक पौधा भविष्य के नाम अभियान ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक भागीदारी का संदेश दिया। अभियान में मानगो नगर निगम के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, गणमान्य नागरिकों और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जमशेदपुर से कुणाल शर्मा की रिपोर्ट। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। पदक तालिका में भी भारत ने लंबी छलांग लगाई है। मुक्केबाजी और एथलेटिक्स समेत कई स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन कल 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते। भारत के खाते में सबसे ज्यादा 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने की नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का स्वस्थ और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की बालू के अवैध खनन और परिवहन पर मुख्यमंत्री से रोक लगाने की मांग। कहा, एनजीटी के रोक के बावजूद किसके संरक्षण में चल रहा अवैध कारोबार। देवघर और दुमका में राजकीय श्रावणी मेले में लगातार पहुंच रहे श्रद्धालु। पहली सोमवारी को लेकर खास इंतजाम, भक्तों की सुविधा और सुरक्षा पर जोर। और राज्य के कई जिलों में 6 अगस्त तक भारी बारिश का पूर्वानुमान। थोड़ा गिरेगा पारा, आंधी और वज्रपात की चेतावनी।